मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश परावत है। आपका स्वागत है स्काई मैट वेदर के वेदर बुलेटिन में। लेकिन ये जो बुलेटिन है थोड़ा सा हटके है। आपने इस समय सुना होगा कि जो जोशीमठ है वो शहर पूरा का पूरा जमीन में धंस रहा है और घरों में, कई घरों में, 500 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई हैं। जमीन जो है यानी सड़कों पे दरार आ गई है। 2 होटल हैं, बहुत बड़े बड़े होटल, जिनमें जो झुक गए हैं और दरार आ गई है। और वो अब गवर्नमेंट ने उन सबको तोड़ने का, यानी कि जो खतरनाक बिल्डिंगें हैं, उनको, घर हैं, उन सबको तोड़ने का फैसला लिया है। वो इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि अगर उसमें रहते हैं तो वो गिर सकते हैं, लोगों की जान माल की हानि हो सकती है। तो ये कारण क्या है, मतलब इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि ये क्या कारण क्या है और किस लिए ऐसा हो रहा है। तो ये उत्तराखंड का मैप है। हो सकता है ये थोड़ा सा हेजी, बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है। तो ये उत्तरकाशी है, टेहरी गढ़वाल है, रुद्रप्रयाग है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में जोशीमठ ये शहर है, ये धंस रहा है। इसमें कई कारण हैं। एक तो ये एशियंट जो लैंडस्लाइड की जो लोकेशन थी वहां पर ये बसा हुआ है, उसके जो अवशेष हैं, यानी कि बहुत पहले, यानी कि पुराने टाइम में, कई 100 साल पहले लैंडस्लाइड यहाँ पर होता था, तो वहां पर ये बस गया है। क्योंकि उस समय ये नॉर्मल जमीन हो गई थी तो उसमें ये बस गया है। और यहाँ की जो चट्टानें हैं वो काफ़ी फ्रेजाइल है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो बहुत जल्दी टूट जाती हैं। और क्या है कि ये जो इलाका है, ये जो टेक्टोनिक जोन है, यानी कि जहां भूकंप आने की संभावना ज़्यादा रहती है, उस जोन 5 के ऊपर ये जोशीमठ बना हुआ है। अगर हम देखें तो ये है टेक्टोनिक जो, यानी कि टेक्टोनिक जो मैप है, यानी सिस्मिक मैप है। तो टेक्टोनिक प्लेट, जैसे मैंने पहले भी आपको कई वीडियोस में बताया था कि जो हमारी धरती है, पूरा जो धरती है, ऊपर से अलग अलग महाद्वीप दिखते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, अमेरिका है, लेकिन और फिर प्रशांत महासागर, अटलांटिक है, हिंद महासागर है। ये जो सागर हैं ये सारे ऊपर से दिखाई देते हैं। लेकिन जो अंदर, जो धरती के जो गर्भ में है, लिथोस्फीयर है, वो मोल्टन स्टेट में है, यानी पिघले हुए लावा के रूप में है। और उसमें बड़े बड़े 9 भूखंड हैं जो आपस में समानांतर तैर रहे हैं। तो 2 प्लेट हैं, एक एशियन प्लेट है, एक यूरेशियन प्लेट है। ये जो एशियन और यूरेशियन प्लेट है उसका जो जोड़ है वो हिंदू कुश से लेकर के, अफगानिस्तान के हिंदू कुश से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है, जहां हिमालय पर्वत का जो आप देखते हैं बना हुआ है। तो ये एशियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के अंदर नीचे की तरफ सबसाइड हो रही है, यानी कि नीचे जा रही है। तो ये क्या हो रहा है कि 2 इंच प्रति वर्ष जो हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। और ये जो एशियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, जो इंडियन प्लेट है और वो यूरेशियन प्लेट है। इंडियन प्लेट जब उसके नीचे जा रही है तो उत्तराखंड के जो इलाके हैं वहां कम से कम 18 मिलीमीटर प्रतिवर्ष के रूप में ये अंदर जा रही है। और हिमाचल में ये कम से कम 15-16 मिलीमीटर है। और नेपाल में 21 मिलीमीटर के आसपास है। और 14-15 मिलीमीटर ये अरुणाचल में नीचे जा रही है। तो और ये जो जोन 5 है, यानी जो जोशीमठ है, वो जोन 5 पर है। ये रेड जो इलाका है, यानी जोन 5 का मतलब है यहाँ बड़े बड़े भूकंप आने की संभावना है। और पिछले कई सालों में 5 या उससे कम के तीव्रता के भूकंप आए हैं। और एक फॉल्ट लाइन है जिसके ऊपर यह जोशीमठ बसा हुआ है। तो एक तो ये कारण है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट हो रहा है। एक तो फ्रेजाइल रॉक्स हैं, ऊपर से जो डेवलपमेंट है वो अनप्लान्ड हो रहा है। और इसमें जो स्ट्रेस है वो धरती के ऊपर बढ़ता जा रहा है। और 2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट लेके आई है, जैसे कि एनटीपीसी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसके कारण 2 टनल्स बनाई जा रही हैं, एक तपोवन में और एक दूसरे उसके पास के इलाके में 2 टनल बन रही हैं। और एक है बाईपास है, जो हेलोंग बाईपास है, वो भी वहां से गुजर रहा है। तो यानी कि बड़े बड़े जो इक्विपमेंट्स हैं वो वहां पर तैनात हैं और पहाड़ों को तोड़ रहे हैं। तो क्या है, जो इस सब का जो असर है वो इस शहर के ऊपर पड़ रहा है। और ये इसीलिए जो नीचे अंदर, जो जमीन के अंदर जो स्ट्रीम्स हैं वो भी रैप्चर हो रही हैं। तो ये जो जमीन है वो धीरे धीरे नीचे धंस रही है। और यही कारण है कि जोशीमठ को ये सब झेलना पड़ रहा है। और अगर हम ये मैप को देखें, ये जो इलाका है, ये देखिए, जो अगर मैं लाइन खींचूं तो यहां से लेकर के ये पूरा जो इलाका है, एक मिनट,
यहाँ से ये जो लाइन है ये पूरा एक तरह से जोड़ है, यानी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जोड़ है, और उत्तराखंड का ये जो इलाका है ये सबसाइड हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर ये जो घर हैं ये सारे दरक रहे हैं और इसमें इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसको एनटीपीसी का इसको रोकना पड़ेगा। और इससे पहले यानी कि अगर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है ऐसे फ्रेजाइल इलाके में तो उसके पहले स्टडी करनी चाहिए, लेकिन ये स्टडी हो सकता है कि हो लेकिन उसको इग्नोर कर दिया हो कि मतलब जो इसका असर जो विपरीत असर देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो इस समय यही है कि जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसको रोक दिया जाए, और जितना भी अब क्योंकि अब ये एक बार शुरुआत हो गई है तो ये रुकेगा तो नहीं, लेकिन जो कच्चे जो मतलब जो मकान जो इमारतें जो डैमेज हो चुकी हैं उनको तोड़ना पड़ेगा। वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिए हैं, क्योंकि उसको अगर छोड़ दिया गया तो वो धीरे धीरे वो जब और ज़्यादा क्रैक्स आएंगे तो वो मकान गिर सकते हैं, उसमें रहने वाले लोगों के जान माल की हानि हो सकती है। तो यही कारण है जो मैंने आपको बताया कि एक तो ये टेक्टोनिक जो प्लेट है वो यहाँ पर है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है, जोन 5 में है, फॉल्ट लाइन के ऊपर बना हुआ है, और जो एशियंट जो लैंडस्लाइड की साइट है उसके ऊपर ये शहर बसा हुआ है, और बड़े बड़े जो टनल बन रहे हैं, जो बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं उसका असर है, अनप्लान्ड डेवलपमेंट हो रहा है, जो आबादी बढ़ रही है 6000 फीट की ऊंचाई पर है, ये सारे कारण हैं। और जो सीपेज हो रहा है यानी कि जब ये इस तरह के जो कार्य होते हैं तो जो अंडरग्राउंड जो स्ट्रीम्स हैं वो रैप्चर हो रही हैं, जहाँ पर भी ज़मीन थोड़ी सी दरक रही है वहाँ से पानी ऊपर आ रहा है। तो ये सारा कारण है कि ये जोशीमठ जो ज़मीन में धंसता जा रहा है, और इसके लिए बहुत जल्दी कार्रवाई करनी पड़ेगी, यानी कि जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी है उसको रोकना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इसका मतलब जो डैमेज है वो रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। इसके आगे जो पूरे वेदर का अपडेट होगा पूरे इंडिया का वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।